एवरीवन, वेलकम टू नीट मेडी टॉक्स। आज का हमारा टॉपिक है एस्टिवेशन। क्या है एस्टिवेशन? ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के मॉर्फो में दिया हुआ है, ये वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके एस्टिवेशन अगर मैं कहने का बोलूँ मतलब क्या होता है, एस्टिवेशन कहने का मतलब ये होता है कि जो आपके जो पेटल्स हो गए या फिर सेपल हो गया, ठीक है, पेटल या फिर सेपल हो गया, उनका अरेंजमेंट कैसा है किसी भी फ्लोरल बर्ड में, उसको हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। जैसे कि जो एस्टिवेशन होता है वो 4 टाइप का होता है। एस्टिवेशन कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एक फ्लावर ले रखा है, फ्लावर में देखो यहाँ पर किस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, वही तो हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। तो इसको इस तरह यहाँ पे किस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, ये दोनों ये सारे जो पेटल्स है एक दूसरे से टच कर रहे हैं। अगर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे हम लोग उसको कौन सा एस्टिवेशन बोलते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। जो कि हम लोग को किस में देखने को मिल जाता है, किस में देखने को मिलता है? कैलोट्रोपिस और सोलेनेसी और लिलिएसी फैमिली में हम लोग को देखने को मिल जाता है। अब सोलेनेसी फैमिली में आपको पूरा फैमिली का क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल याद है तो सब हम लोग कर लेंगे, ठीक है, एस्टिवेशन भी कर लेंगे। तो सोलेनेसी फैमिली और लिलिएसी फैमिली में आपको क्या याद रहना चाहिए? एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, जिससे हम लोग पता कर लेंगे कि ये वेलवेट एस्टिवेशन आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना कि क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर बताओ कि माकोई बोलकर है या फिर अश्वगंधा है या फिर एक ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर बनना रहेगा ना, तो जो सेल डिवीज़न है और एस्टिवेशन है उसको भी मिला देगा और बोलेगा, ऐसा क्वेश्चन बोल देगा कि बताओ एक ऐसा केमिकल है जो कि आपके सेल डिवीज़न को इनहिबिट करता है, ठीक है, सेल डिवीज़न को क्या करता है? इनहिबिट करता है, और इसका आप एस्टिवेशन बताओ। कहने का मतलब ये हो गया कि देखो पहले तो ये पता रहना चाहिए कि सेल डिवीज़न को कौन इनहिबिट करता है, वो केमिकल कौन सा है, वो होता है कोल्चिकाइन, ठीक है। सेल डिवीज़न को इनहिबिट कौन करता है? कोल्चिकाइन, ठीक है। कोल्चिकाइन किसका फैमिली का है? लिलिएसी फैमिली का। लिलिएसी फैमिली अब किस में आता है? वेलवेट एस्टिवेशन। तो ये अगर अच्छा क्वेश्चन बनना रहेगा ना, ऐसा टाइप बनेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ वेस्ट सीरीज़ में देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी देखो इसका मेन पॉइंट हम लोग को क्या है याद रखना है कि ये एक दूसरे को टच करते हैं। तो मैंने अभी जैसे दिखाया था ना, एक दूसरे को टच कर रहे थे। अगर हम लोग इसकी बात करें, किसकी? ट्विस्टेड की। ट्विस्टेड में अगर हम लोग बात करें तो ट्विस्टेड में हम लोग को कौन सा एस्टिवेशन देखने को मिलता है? रेगुलर ओवरलैपिंग, मतलब कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन में हम लोग को रेगुलर ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। एग्जाम्पल चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। चाइना रोज जो होता है इसमें, अब इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? एग्जाम्पल के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि चाइना की लेडी, ध्यान से सुनो, चाइना की लेडी क्या पहनकर घूम रही है? कॉटन का टी शर्ट पहनकर घूम रही है। चाइना की लेडी है, अब यार ये कोई लेडी है चाइना की, वो क्या कॉटन का टी शर्ट पहनकर घूम रही है, ठीक है। तो कॉटन का टी शर्ट अगर पहन के घूम रही है तो उसका कहने का मतलब ये हो गया चाइना फॉर चाइना रोज, ठीक है, लेडी फॉर लेडी फिंगर एंड कॉटन तो कॉटन हो गया, और टी शर्ट से टी फॉर टी शर्ट और टी फॉर ट्विस्टेड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद करके रख सकते हैं। थर्ड जो हमारा टाइप आ जाता है एस्टिवेशन का, वो होता है इरेगुलर ओवरलैपिंग। इरेगुलर, आई फॉर इरेगुलर, आई फॉर इम्ब्रिकेट, आई फॉर इरेगुलर, आई फॉर इम्ब्रिकेट। और आई एम फ्रॉम सीजी, अगर कोई यहाँ पे सीजी से है, ठीक है, तो आई एम फ्रॉम सीजी, ठीक है। सीजी कोई स्टेट है, ठीक है, सीजी क्या है? स्टेट है। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? काशिया और गुलमोहर। आई फॉर इम्ब्रिकेट, आई फॉर इरेगुलर, आई एम फ्रॉम सीजी, ठीक है। काशिया एंड गुलमोहर, यहाँ पे इरेगुलर ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, ठीक है। इरेगुलर ओवरलैपिंग कैसे देखने को मिलती है? देखो यहाँ पर देखो जी, यहाँ पे देखो, ये ऊपर है, ये देखो ऊपर है, फिर ये दोनों किसके ऊपर है? ये दोनों के ऊपर है, यहाँ जी ये दोनों के ऊपर है। ये दोनों किसके ऊपर है? इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये काशा में हम लोग को कौन सा हम लोग को देखने को मिला एस्टिवेशन? इम्ब्रिकेट, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ जो टाइप का होता है वेक्सिलरी होता है। वेक्सिलरी में देखो यहाँ पर पी जो है ना यार, पी जो है यहाँ पर, उसमें हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला होता है ना, इसमें एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेना,
ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन पढ़ लेना, ये तब समझ में आ जाएगा। ऊपर वाला जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, एक मिलेगा, और बाकी इसमें 5 पेटल्स होते हैं। देखो रुको, ये एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे दे रखा है इन पी एंड बीन, ठीक है। हम लोग को कौन कौन सा रहता है, पी और बीन में हम लोग अगर देखें तो पी और बीन इसका एग्जांपल हो गया, और फैबेसी फैमिली इसका एग्जांपल होते हैं। याद रखेंगे, फैबेसी फैमिली में जितने भी आते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ ट्राइफोलियम, ठीक है, ट्राइफोलियम का एस्टिवेशन क्या होगा, तो ट्राइफोलियम का एस्टिवेशन फैबेसी फैमिली में इंक्लूड होता है, तो वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होगा, ठीक है। तो पी का हो गया या फिर बीन का अगर एग्जाम्पल दे दें और पूछे कि इसका एस्टिवेशन क्या है, तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। अब वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है, 5 पेटल्स होते हैं, गिनकर देख लो यार, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पेटल है कि नहीं जी, हाँ जी 5 पेटल है, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट जो होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। यहाँ पर भी देखते जाओ, यहाँ पे देखो, ये जो है ना ये लार्जेस्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं, एक होता है, ठीक है। और जो वो ओवरलैप किसको कर रहा होता है, 2 लैटरल पेटल्स, ये जो साइड वाले पेटल्स है लैटरल पेटल्स, उसको हम लोग विंग्स बोलते हैं, जो कि 2 होते हैं। और ये विच इन टर्न ओवरलैप 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, ये दो ठोक एंटीरियर पेटल को ओवरलैप करेगा, जिसको हम लोग कील बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे एस्टिवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन या फिर पैपिलोनियस एस्टिवेशन, ठीक है। फैबेसी, अच्छा ये भी वहाँ पर जाकर देखना कि फैबेसी फैमिली है ना, फैबेसी फैमिली उसको हम लोग पैपिलोनियडीए फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी याद रहेगा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन में कौन कौन आता है, पी आता है, बीन आता है, फैबेसी आता है। इम्ब्रिकेट क्या होता है, इम्ब्रिकेट आई एम फ्रॉम सीजी काशिया गुलमोहर, और कौन सा मतलब कि कैसा टाइप का अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। इरेगुलर आई फॉर इम्ब्रिकेट, आई फॉर इरेगुलर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्विस्टेड में, चाइना की लेडी क्या पहन के, कॉटन का टी शर्ट पहन कर घूमती है, तो ट्विस्टेड चाइना रोज और लेडी फिंगर एंड कॉटन, ठीक है। इसमें क्या रेगुलर ओवरलैपिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब वो रेगुलर पहनती है तो रेगुलर ओवरलैपिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेलवेट की अगर मैं बात करूँ तो वेलवेट में कैलोट्रोपिस, सोलेनेसिस, लिलिएसी फैमिली आ जाती है। और ये जो होते हैं देखो यहाँ पर, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, टच कर रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका एस्टिवेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ठीक है, बोल देते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो। बस घर जाके एस्टिवेशन पढ़ लेना, या फिर यही वाला एस्टिवेशन मैं PDF अपन शेयर कर देंगे टेलीग्राम में, और ये पढ़ लेना वहाँ से। बिल्कुल एकदम मस्त बनाया है मैंने नोट्स, है ना, ठीक है। तो वहाँ से पढ़ लेना। ओके बाय।